हेलो स्टूडेंट। तो अभी हम जावा के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे और जब हमारा जावा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा तो हम जावा के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। और जब हमारा जावा सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा तो हम एक जावा का एक बेसिक प्रोग्राम रन करेंगे और आउटपुट देखेंगे कि जावा के प्रोग्राम को हम कैसे रन करते हैं, कैसे कंपाइल करते हैं और कैसे आउटपुट आता है। और जावा के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने से पहले पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या आपके सिस्टम में पहले से जावा इंस्टॉल है कि नहीं। और इस चीज को चेक करने के लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम सर्च में जाएंगे और लिखेंगे सी एम डी। हम जब सर्च में लिखते हैं तो ऊपर में आपको कमांड प्रॉम्प्ट लिखा हुआ आ जाएगा और इस कमांड प्रॉम्प्ट पे जब आप क्लिक करिएगा तो आपका ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। इसके बाद अब हम यहाँ लिख रहे हैं जावा। और जावा लिखने के बाद हमने इंटर बटन प्रेस कर दिया। तो आप देखिएगा कि आपको एक मैसेज आ रहा है, जावा इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल। मतलब जावा आपके सिस्टम में इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों जगह वो सर्च करके देख चुका है, मगर आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पे जावा सी भी लिख के चेक कर सकते हैं। जावा सी का मतलब होता है जावा कंपाइलर, कि जावा कंपाइलर आपके सिस्टम में है कि नहीं। तो आप समझिए इस बात को कि जब जावा ही नहीं है तो जावा कंपाइलर भी नहीं मिलना चाहिए। तो हम जावा सी भी लिख के देख लेते हैं और ये बता रहा है जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। मतलब आपके सिस्टम में जावा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, आपके सिस्टम में जावा सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है। और अब हम जावा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने जा रहे हैं और गूगल पे क्या सर्च करते हैं इस चीज को समझिए। तो हम यहाँ पे सर्च में लिखेंगे JDK डाउनलोड। अगर आपको वर्जन पता है तो आप वर्जन भी लिख सकते हैं। और हम जो वर्जन डाउनलोड करने जाएंगे वो JDK 1.8 वाला डाउनलोड करेंगे। तो हमने लिख दिया JDK 1.8 डाउनलोड। और इसके बाद आपका पहला ही लिंक जावा SE8 आर्चिव डाउनलोड पे हम राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर रहे हैं। और डाउन बटन आप प्रेस करके आप नीचे आएंगे और धीरे धीरे आप डाउन बटन दबा के नीचे आएंगे। इसके बाद आपको यहाँ लिखा है विंडो x86 और दूसरा लिखा हुआ है विंडो x64। तो हमको जो डाउनलोड करना है वो विंडो x86 को डाउनलोड करना है। तो हम इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप ओरेकल के लॉगिन पेज पे आ गए, जिसमें आपको यूजर नेम और पासवर्ड इनपुट करके आपको साइन इन करना होगा, लॉगिन करना होगा। मगर आपका अकाउंट अगर ओरेकल पे बना हुआ है तभी आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं बना हुआ है तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो हम ये क्रिएट अकाउंट पे मैंने क्लिक कर लिया। इसके बाद आप यहाँ पे सारी चीज को फिल करेंगे। तो यहाँ बोल रहा है ईमेल आईडी, तो हम यहाँ पे अपना मेल आईडी लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पे अपना मेल आईडी लिख लीजिए। तो अतुल रंजन 550@gmail.com। पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पासवर्ड लिख लिया। ठीक है, और सेम पासवर्ड फिर से लिख लेंगे। कंट्री इंडिया। फर्स्ट नेम में यहाँ हमने लिख लिया अतुल। लास्ट नेम रंजन। जॉब टाइटल में स्टूडेंट। उसके बाद वर्क फोन नंबर में यहाँ पे अपना फोन नंबर इनपुट कर लेंगे। कंपनी नेम स्टूडेंट। इसके बाद आप थोड़ा सा डाउन कर लीजिए पेज को।
और एड्रेस। तो अब यहाँ एड्रेस लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एड्रेस आ गया, सिटी आ गया, स्टेट आ गया और पिन कोड आ गया। इसके बाद हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। तो ओरेकल के अकाउंट क्रिएट करने में आपने जो भी मेल आईडी दिया है उस मेल को आपको ओपन करना होगा। उसके बाद आप वहाँ वेरीफाई करेंगे। तो हम यहाँ पे अपना जीमेल अकाउंट ओपन कर लेते हैं, जो भी मेल आईडी से मैंने अकाउंट क्रिएट किया है। ATULRANJAN रंजन 550@gmail.com। इसके बाद अब हम यहाँ पे पासवर्ड इनपुट करेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ओरेकल का वेरीफाई अकाउंट का मेल आ चुका है। हम इस पे क्लिक कर लिए और यहाँ पे आप वेरीफाई मेल एड्रेस पे क्लिक कर लीजिए। और अब आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। और अब आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। और फिर से अब हम सब लॉगिन पेज पे आ रहे हैं, ओरेकल के लॉगिन पेज पे हम सब आ जाएंगे। और यहाँ हम यूजर नेम और पासवर्ड इनपुट करेंगे और साइन इन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जावा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने लगेगा। तो यूजर नेम में हमने जो भी मेल आईडी लिखा है, अब वो मेल आईडी यहाँ लिखेंगे। तो ATULRANJAN550@gmail.com। और उसके बाद पासवर्ड। तो पासवर्ड हमारा था, तो हमने पासवर्ड इनपुट कर लिया और साइन इन पे क्लिक कर लिए। और आप देखेंगे कि नीचे आपका जावा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है। ठीक है। तो अब हम सब जावा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने दे रहे हैं। इसके बाद जब जावा सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड हो जाएगा तो आप जावा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे और एक बेसिक प्रोग्राम को भी रन करेंगे। तो आपने देखा कि हमने गूगल में क्या सर्च किया था, जेडीके। जेडीके सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी आप सर्च कर सकते हैं, या अगर आपको वर्जन नेम पता है तो जेडीके 1.8 डाउनलोड मैंने डाउनलोड किया है जावा का। और इस जेडीके की हेल्प से आप जावा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। इस जेडीके की ही मदद से आप जावा के प्रोग्राम को अपने सिस्टम पे रन करते हैं। ठीक है। तो अब हमारा सॉफ्टवेयर नीचे डाउनलोड हो रहा है। और अब हमारा जावा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। और आप देखेंगे कि इस डाउनलोड बटन पे यहाँ पे एरो दिया हुआ है। आप इस एरो पे जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से ओपन पे क्लिक करिएगा तो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने लगेगा। इसके बाद अब यहाँ यस का ऑप्शन आया। जैसे ही हम यस के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब मेरा जावा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो हमने यस पे क्लिक कर लिया। इस ब्राउजर को मिनिमाइज कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर से नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया। और ये आपका जावा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। ओके पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको एक मैसेज लिखा हुआ रहा है, जावा एसई डेवलपमेंट किट 8 अपडेट 202
सक्सेसफुली इंस्टॉल। अब आपका जावा सक्सेसफुली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। अब इस क्लोज पे हम क्लिक करके इसको क्लोज कर लिए। तो अभी हमने क्या देखा कि हमने जावा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया और इसके बाद जावा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया। इसके बाद हम अपने सिस्टम में चेक करेंगे कि क्या सचमुच में जावा नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है कि नहीं हो चुका है। तो मेरा नीचे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन है, इस कमांड प्रॉम्प्ट पे मैंने क्लिक कर दिया और अब हम फिर से यहाँ लिख रहे हैं जावा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने जावा लिख दिया है और जैसे ही हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपको अगर जावा का फाइल सारा दिख जाता है, इसका मतलब जावा आपका प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इस जावा बटन पे क्लिक करके चेक करते हैं कि जावा है कि नहीं, मगर हम ये देख रहे हैं कि जावा आपके सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। क्या बोल रहा है, जावा इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जब जावा ही नहीं है तो जावा सी तो आपको मिलेगा ही नहीं। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी तो मैंने जावा इंस्टॉल किया है उसके बाद भी ऐसा हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने जावा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, मगर ये अपडेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को तो पता चल गया है मगर कमांड प्रॉम्प्ट को नहीं पता चला है। क्यों कमांड प्रॉम्प्ट को नहीं पता चला है, क्योंकि ये कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन था, है ना। तो जब आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके रख दिए थे तो जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम को जो भी अपडेट करेंगे ये ओपन वाली फाइल को नहीं पता चला। तो अब हम फिर से कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज करेंगे और जब आप कमांड प्रॉम्प्ट को फिर से ओपन करेंगे और जब जावा सर्च करेंगे तो जावा के सारे फाइल आपको दिख जाएंगे और जब जावा के सारे फाइल दिख जाएंगे इसका मतलब जावा आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो हमने कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर दिया। तो अब हम सर्च पे गए और सर्च पे हमने क्लिक कर दिया CMD और आप देखेंगे कि ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कमांड प्रॉम्प्ट। इस पे मैंने क्लिक किया और अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं जावा और जैसे ही इंटर बटन प्रेस किए तो आपको जावा का सारा फाइल दिख गया। इसका मतलब है कि जावा आपके सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। जब आपको जावा का सारा फाइल दिख जाएगा इसका मतलब है कि जावा आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद CLS से हम क्लीन कर लेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट को क्लीन कर लिए। इसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं जावा सी। जावा सी मतलब जावा कंपाइलर। और इसके बाद जैसे ही हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटरनल कमांड। तो जावा सी आपको क्यों नहीं मिला, क्योंकि जब तक हम ऑपरेटिंग सिस्टम में जावा का पाथ नहीं सेट करेंगे तब तक आपको जावा कंपाइलर नहीं मिलेगा। और जब आप जावा का पाथ सेट कर लेंगे तो आप जावा के फाइल को, जावा के प्रोग्राम को किसी भी ड्राइव में किसी भी फोल्डर में रख के आप उसको रन और कंपाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर दे रहे हैं। क्यों क्लोज कर दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम जावा का पाथ सेट कर देते हैं और फिर से इसी कमांड प्रॉम्प्ट पे मतलब ओपन वाले कमांड प्रॉम्प्ट पे जब हम जावा सी सर्च करेंगे तो फिर से हमको नहीं मिलेगा, फिर से हमको क्लोज करना पड़ जाएगा। तो पहले ही हम कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर दे रहे हैं। इसके बाद हम जावा का पाथ सेट करेंगे। तो जावा का जो पाथ सेट करना है तो हमको सी ड्राइव में जाना होगा। तो हम सबसे पहले सी ड्राइव में आएंगे और इस सी ड्राइव पे हम क्लिक कर दिए और आप जावा के फाइल को, जावा के फोल्डर को प्रोग्राम फाइल और प्रोग्राम फाइल x86 दोनों में सर्च करके देखेंगे। तो हम प्रोग्राम फाइल x86 में आ गए, इस पे क्लिक करिए और आप देखेंगे कि यहाँ पे जावा फोल्डर आपको अवेलेबल है। तो इस जावा पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको दो फोल्डर मिलेगा, एक जेडीके का और एक जेआरई का। जेडीके का फुल फॉर्म क्या होता है, जेडीके का फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट। और जेडीके आपके जावा के लिए कंपाइल टाइम इन्वायरमेंट और रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। मतलब जेडीके जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और रन करते हैं तो जावा के प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करते हैं और रन करते हैं तो जावा डेवलपमेंट किट आपको कंपाइल टाइम पे और रन टाइम पे जावा के प्रोग्राम को कंपाइल के लिए और रन के लिए जो भी टूल्स जो भी इन्वायरमेंट की जरूरत होती है ये जेडीके आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जीआरई क्या करता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जब आप जावा के प्रोग्राम को रन करते हैं और आपको आउटपुट आता है तो जावा के रन टाइम इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करने का काम जीआरई करता है। ठीक है, और जेडीके आपको कंपाइल और रन दोनों इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। जब आप जेडीके पे डबल क्लिक करेंगे तो जेडीके फोल्डर जैसे ही ओपन होगा आप देख सकते हैं यहाँ जीआरई लिखा है।
मतलब जेडीके के अंदर भी जेआरई है और जेडीके के बाहर भी जेआरई है। मतलब जावा रन टाइम एनवायरनमेंट जेडीके के अंदर से भी प्रोवाइड होता है और जेडीके के बाहर से भी प्रोवाइड होता है। ठीक है। और अब हम पाथ सेट करने जा रहे थे, तो इस बिन फोल्डर पे डबल क्लिक करके बिन को ओपन कर लिए और यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और इस लिंक को, इस पाथ को हमको कॉपी कर लेना है। तो अगर ये सिलेक्ट है तो कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, और अगर ये सिलेक्ट नहीं है तो कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी। इस पाथ को जब हम कॉपी कर लेंगे, इसके बाद आपको यहाँ दिस पीसी लिखा हुआ है, इस दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे। और प्रॉपर्टी पे आने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ लिखा है एडवांस सिस्टम सेटिंग। एडवांस सिस्टम सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नीचे देखिए यहाँ लिखा हुआ है एनवायरमेंट वेरिएबल, और एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे आ जाएगा एनवायरमेंट वेरिएबल्स, और नीचे में आपको यहाँ पाथ है, ये ओएस के जस्ट नीचे यहाँ पाथ है। जस्ट आप इस पाथ पे डबल क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे न्यू है, इस न्यू पे क्लिक करेंगे और जो आपने वो पाथ कॉपी किया था यहाँ पेस्ट करेंगे। तो कंट्रोल भी से यहाँ हमने पेस्ट कर लिया। इसके बाद आप ओके पे क्लिक कर लीजिए, फिर से ओके पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे ओके है इस पे क्लिक कर लेंगे और इसको हम क्लोज कर लेते हैं। अब ये आपका पाथ सेट हो चुका है। अब जावा का पाथ आपके सिस्टम में सेट हो चुका है। और जावा का पाथ सेट करने से फायदा ये है कि आप जावा के प्रोग्राम को किसी भी फोल्डर, किसी भी ड्राइव के फोल्डर के अंदर रख के आप जावा के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ठीक है। अब हम फिर से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और जावा सर्च करेंगे, तो जावा ये बता देगा कि जावा आपके सिस्टम में इंस्टॉल है कि नहीं, और जावा सी आपको ये बता देगा कि जावा का पार्ट आपके सिस्टम में सेट है कि नहीं। ठीक है। तो हम सर्च में गए और यहाँ पे सर्च में लिखते हैं CMD, ऊपर में कमांड प्रॉम्प्ट लिखा हुआ आ गया, इस कमांड प्रॉम्प्ट पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ हम लिखें जावा, और जावा लिखने के बाद जैसे ही इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपको जावा का फाइल आ गया। इसका मतलब जावा आपके सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल है। ठीक है। इसके बाद CLS से हमने क्लीन कर दिया और अब हम यहाँ लिख रहे हैं जावा सी। और जावा सी लिख के आप जैसे ही इंटर बटन प्रेस करेंगे, और जावा सी लिखने के बाद जैसे ही आपने इंटर बटन प्रेस किया, तो ये जो सारा फाइल जो आ रहा है, ये फाइल ये बता रहा है कि आपका जावा का पार्ट आपके सिस्टम में सेट हो चुका है। अब आप जावा के प्रोग्राम को किसी भी ड्राइव के, किसी भी फोल्डर के अंदर रख के आप जावा के प्रोग्राम को कंपाइल और रन कर सकते हैं। ठीक है। हेलो स्टूडेंट, तो अब हम सब जावा का एक बेसिक प्रोग्राम करने जा रहे हैं नोटपैड पे, और हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाएंगे। और इसके लिए सबसे पहले हम किसी भी ड्राइव में एक फोल्डर बनाएंगे, उस फोल्डर के अंदर जावा के फाइल को स्टोर करेंगे, और उसके बाद हम जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करना सीखेंगे और रन करना सीखेंगे, और आउटपुट कैसे आता है ये चीज समझेंगे। तो सबसे पहले हम किसी भी ड्राइव में आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे C ड्राइव है, E ड्राइव है, F ड्राइव है और G ड्राइव है। और आप C ड्राइव में जावा के फाइल को नहीं रखिएगा, क्योंकि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट करेगा तो आप C के ड्राइव को फॉर्मेट मारेंगे तो वो डेटा भी खत्म हो जाएगा। तो आप C ड्राइव को छोड़ के किसी और ड्राइव में भी रख सकते हैं अपने डेटा को सेफ रखने के लिए। अगर केवल आपके पास C ड्राइव है तो आप C ड्राइव में एक फोल्डर बना के रख सकते हैं। और हम F ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपका न्यू फोल्डर है, तो हम इस न्यू फोल्डर पे क्लिक कर दिए, और फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। हम फोल्डर का नाम प्रोग्राम रखने जा रहे हैं, PROGRAM, प्रोग्राम नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। इसके बाद अब हम इसको मिनिमाइज कर दे रहे हैं। इसके बाद हम सर्च में आ गए और सर्च में लिख रहे हैं नोटपैड, NOTEPAD, नोटपैड। और आप देखेंगे कि ऊपर नोटपैड लिखा हुआ आ रहा है, इस पे हमने क्लिक कर दिया और अब हम यहाँ पे नोटपैड को बड़ा कर लिए। और अब हम यहाँ पे जावा का प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, और इस नोटपैड को हम F ड्राइव के प्रोग्राम फोल्डर में सेव करेंगे। तो अब हम सब प्रोग्राम लिखते हैं, क्लास टेस्ट। क्लास का नाम यहाँ टेस्ट रख रहे हैं, आप किसी भी नाम से
क्लास का नाम रख सकते हैं। तो अभी मैंने क्लास का नाम टेस्ट रखा है और ये कर्ली ब्रैकेट ओपन किए, मतलब क्लास को ओपन किए, और यहाँ लिख रहे हैं PUBLIC पब्लिक, STATIC स्टैटिक, VOID वॉइड, MAIN मेन, और उसके बाद STRING स्ट्रिंग, ARGS, और ये ब्रैकेट क्लोज किए, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन किए, और यहाँ लिख रहे हैं SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINTLN, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर हम इस डबल कोट के अंदर जो भी लिखेंगे वो आपको एज इट इज आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया हेलो WORLD वर्ल्ड, और यहाँ पे सेमीकोलन, मैंने मेन को क्लोज किया और क्लास को क्लोज किया, और ये जावा का मेरा एक बेसिक प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इस नोटपैड को सेव करेंगे, और सेव किस नाम से करेंगे, जो भी आप यहाँ पे क्लास का नाम रखे हैं इसी नाम से हम सेव करेंगे, डॉट जावा लगा के। तो हम फाइल पे गए, फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ सेव का बटन है, सेव बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो आप एफ ड्राइव में आएंगे, और एफ ड्राइव में आने के बाद प्रोग्राम फोल्डर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे फाइल का नाम लिखेंगे टेस्ट, और डॉट के बाद स्मॉल में जावा, टेस्ट डॉट जावा के नाम से हम इस फाइल को सेव कर रहे हैं एफ ड्राइव के प्रोग्राम फोल्डर में। तो अब मैंने सेव पे क्लिक कर दिया, इसको मिनिमाइज कर लिए, और आप आके देख सकते हैं कि एफ ड्राइव के अंदर ये प्रोग्राम फोल्डर के अंदर टेस्ट डॉट जावा नाम से फाइल आपका सेव हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जावा का फाइल सेव हो चुका है। और अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे, और नोटपैड पे लिखे गए प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ता है। तो यहाँ आप सर्च में जाएंगे और सर्च में लिखेंगे CMD, और आप देख सकते हैं ऊपर कमांड प्रॉम्प्ट लिखा हुआ आ गया, इस पे हमने क्लिक कर दिया, और अब ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। और मेरा फाइल किस ड्राइव में है, तो F ड्राइव में है, और हम कहाँ पे हैं, तो C के यूजर के HP ड्राइव में है। ठीक है, तो हमको कहाँ जाना होगा, F ड्राइव में जाना है। तो हम यहाँ लिख दिए F, आप यहाँ कैपिटल में भी F लिख सकते हैं और स्मॉल में भी F लिख सकते हैं, तो F और ये कॉलन। उसके बाद मैंने इंटर प्रेस कर दिया, तो आप F ड्राइव में आ गए, और F ड्राइव में हमने एक फोल्डर बनाया था जिसका नाम था प्रोग्राम। तो हम लिखेंगे CD मतलब कमांड डायरेक्टरी, और उसके बाद फोल्डर का नाम, तो फोल्डर का नाम है आपका प्रोग्राम, तो हमने यहाँ लिख दिया प्रोग्राम, और इंटर। तो आप देखेंगे कि आप एफ ड्राइव के प्रोग्राम फोल्डर में आ गए हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका फाइल है टेस्ट वाला फाइल, ये एफ ड्राइव के प्रोग्राम फोल्डर में है। ठीक है, तो अब ये कमांड प्रॉम्प्ट पे मेरा पाथ सेट हो चुका है। इसके बाद आप प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ कंपाइल के लिए लिखते हैं जावा सी और फाइल का नाम, तो फाइल का नाम है टेस्ट, तो मैंने लिख दिया टेस्ट डॉट जावा, और इंटर। और जैसे ही ये सक्सेसफुली कंपाइल होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ एक और फाइल क्रिएट हो गया, और कौन सा फाइल क्रिएट हो गया, तो क्लास फाइल क्रिएट हो गया। जब भी आप जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और सक्सेसफुली कंपाइल होगा, तो आपका एक बाइट कोड बन जाता है जो कि आपका डॉट क्लास फाइल कहलाता है। इसके बाद अब आप जावा के प्रोग्राम को रन करेंगे, और आपका सक्सेसफुली रन होगा तो आपको आउटपुट आएगा, और क्या आउटपुट आएगा, जो भी आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में लिखे हैं वो प्रिंट हो जाएगा। तो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है तो आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम कमांड प्रॉम्प्ट पे आए, और रन करने के लिए आप क्या लिखेंगे, जावा और फिर टेस्ट और इंटर। जैसे ही हम इंटर बटन प्रेस करेंगे और आप देखेंगे आपको आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। तो ये चीज समझ में आया कि जावा के प्रोग्राम को नोटपैड पे हम कैसे लिखेंगे, और कैसे उस पे कंपाइल करते हैं, और कैसे रन करके आउटपुट आएगा। इसके बाद आप इस टेस्ट क्लास में आप हेलो वर्ल्ड का मैसेज चेंज करके कुछ भी मैसेज रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिख दिए दिस इज माई पेन, और आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे मैसेज क्या लिख दिया है, दिस इज माई पेन,
और जो भी इस पे मैंने चेंज किया है इसको मैंने सेव नहीं किया है, क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं टेस्ट पे स्टार लगा हुआ है। और स्टार लगने का मतलब है कि आपने इस नोटपैड में जो भी चेंज किया है इसको सेव नहीं किया है। तो आप फाइल पे जाके सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये स्टार हट जाएगा, या नहीं तो शॉर्टकट कंट्रोल एस भी प्रेस करेंगे तो ऊपर जो टेस्ट पे स्टार लगा है वो हट जाएगा। तो हम इस पे क्लिक करके सेव कर लिए और आप देखेंगे कि ऊपर से स्टार हट गया है। इसके बाद अगर हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमको दिस इज माई पेन नहीं आउटपुट आएगा। आप देख सकते हैं हम यहाँ लिख रहे हैं जावा और क्लास का नाम है टेस्ट। तो जब आप जावा और टेस्ट लिखेंगे और रन करेंगे तो आपको दिस इज माई पेन आना चाहिए, मगर दिस इज माई पेन नहीं आएगा। आपको पहले ही वाला आउटपुट आते रहेगा हेलो वर्ल्ड। तो हम इंटर बटन प्रेस कर रहे हैं और आप देख लीजिए हेलो वर्ल्ड आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आप नोटपैड पे किसी तरह का भी चेंजिंग करेंगे तो आपको प्रोग्राम को कंपाइल करना होगा सबसे पहले, और उसके बाद रन करेंगे। तो आप फिर से कमांड प्रॉम्प्ट पे आएंगे और हम पहले कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को और फिर उसके बाद रन करेंगे। तो अब हम यहाँ लिख रहे हैं जावा सी, उसके बाद टेस्ट डॉट जावा, इंटर। तो ये मेरा प्रोग्राम कंपाइल हुआ सक्सेसफुली। और अब फिर से हम जावा के प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। तो जावा और फाइल का नाम है आपका टेस्ट, और जैसे ही हमने प्रोग्राम को रन किया तो अभी मेरा लिखा हुआ था दिस इज माई पेन, तो आपको आउटपुट आ गया दिस इज माई पेन। तो ये चीज समझ में आया कि नोटपैड पे आप किसी तरह का भी चेंजिंग करेंगे तो आपको पहले कंपाइल करना होगा और फिर रन करना होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम यहाँ पे CLS लिख के क्लीन कर दे रहे हैं। और इसके बाद अगर आप जावा का दूसरा प्रोग्राम करना चाहते हैं तो टेस्ट नाम से जावा का फाइल इस ड्राइव में अवेलेबल है। तो आप क्लास का नाम टेस्ट1 रख सकते हैं, लैब रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं, मगर जिस नाम से यहाँ पे फाइल अवेलेबल है उस नाम से आप नहीं रख सकते हैं। अगर फिर से हम यहाँ सर्च पे गए और नोटपैड ओपन किए, NOTEPAD, और इसके बाद हम इस नोटपैड पे क्लिक कर दिए और इस नोटपैड को हम बड़ा कर ले रहे हैं। और इस बार हमने लिख दिया क्लास, और क्लास का नाम इस बार हम हेलो लिख देते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ क्लास को ओपन किया, पब्लिक STATIC स्टैटिक वॉइड MAIN मेन, उसके बाद STRING स्ट्रिंग, और ARGS अर्ग्स। ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया, मेन मेथड ओपन किए और यहाँ लिख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINTLN। और अब हम यहाँ लिख दे रहे हैं दिस इज माई जावा प्रोग्राम, डबल कोट, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, और फिर मैंने मेन को क्लोज किया और क्लास को क्लोज किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो मेरा एक जावा का बेसिक प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। और अब हम इस फाइल को सेव करेंगे, और सेव किस नाम से करेंगे? तो जो भी आप यहाँ क्लास का नाम लिखे हुए हैं, तो मेरा क्लास का नाम हेलो है, तो हम हेलो के नाम से सेव करेंगे। तो हम फाइल पे गए और सेव पे क्लिक करेंगे, और अब यहाँ पे आपको बोल रहा है फाइल नेम, और ये कहाँ सेव हो रहा है? तो F ड्राइव के प्रोग्राम फोल्डर में सेव कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक किए, ये सारी चीज को हटा दिए और लिख रहे हैं हेलो डॉट जावा, इंटर। और आप यहाँ देखेंगे कि क्लास का नाम यहाँ हेलो है, सेम उसी नाम से ऊपर लिखा हुआ है हेलो, है ना? तो आपका हेलो नाम से फाइल बन चुका है। आप F ड्राइव के प्रोग्राम फोल्डर में जाके आप देख सकते हैं कि यहाँ हेलो नाम से आपका जावा फाइल क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इस हेलो क्लास के अंदर हम कुछ मिस्टेक करने जा रहे हैं। जैसे हम यहाँ से सेमी कॉलम रिमूव कर देंगे, और आप देखेंगे कि जैसे ही आप सेमी कॉलम रिमूव करते हैं तो आपको एरर आएगा, और जब आपको प्रोग्राम में एरर आ जाएगा तो आपका बाइट कोड नहीं क्रिएट होगा, जो कंपाइल टाइम पे डॉट क्लास फाइल बनता है वो क्रिएट नहीं होगा। तो हम यहाँ से सेमी कॉलम हटा दिए, और आपने सेमी कॉलम हटाया तो आप देखेंगे कि ऊपर स्टार आ गया है, मतलब ये फाइल आपका सेव नहीं है। तो आप फाइल पे जाके सेव बटन पे भी क्लिक करके सेव कर सकते हैं, और कंट्रोल S से भी सेव कर सकते हैं। तो हमने इस फाइल को सेव कर लिया, और
अब मेरा जावा का प्रोग्राम हेलो नाम से सेव है, तो अब हम हेलो क्लास को कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। तो कंपाइल के लिए लिखेंगे जावा सी और फाइल का नाम, तो फाइल का नाम है आपका हेलो डॉट जावा और इंटर। और आप देखेंगे कि आपको एक एरर आ गया है ना, और यहाँ पे आपको एरर बता भी रहा है कि यहाँ पे आपने सेमीकोलन मिस्टेक किया है। ठीक है, ये बता भी रहा है कि सेमीकोलन एक्सपेक्टेड। और जब आपका कंपाइल टाइम एरर आ गया तो आपके लिए डॉट क्लास फाइल नहीं बनेगा, आपके लिए बाइट कोड क्रिएट नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि हेलो जावा के नाम से फाइल अवेलेबल है, मगर यहाँ पे डॉट क्लास फाइल नहीं अवेलेबल है। क्योंकि जब आपने टेस्ट क्लास को कंपाइल किया था और सक्सेसफुली कंपाइल हुआ था, तो आपको टेस्ट क्लास फाइल बना था, डॉट क्लास फाइल बना था टेस्ट का। और जब आपका हेलो क्लास के अंदर कंपाइल टाइम एरर आ रहा है, तो आपके लिए हेलो का बाइट कोड नहीं क्रिएट हो रहा है, डॉट क्लास फाइल नहीं क्रिएट हो रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेमी कॉलम लगाएंगे और फाइल को सेव करेंगे, आप देख सकते हैं ऊपर स्टार लगा हुआ है, तो कंट्रोल एस से भी आप सेव कर सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल एस दबाया और आप देख सकते हैं ऊपर स्टार हट चुका है। इसके बाद हम प्रोग्राम को कंपाइल करने जा रहे हैं, और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किए और यहाँ लिख रहे हैं जावा सी, क्लास का नाम है हेलो, तो हेलो डॉट जावा के नाम से मैंने कंपाइल किया। और जैसे ही सक्सेसफुली कंपाइल होगा, तो आप ई ड्राइव के प्रोग्राम फोल्डर में आके चेक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हेलो क्लास फाइल बना हुआ है, बाइट कोड बन गया है। तो आप नोटपैड पे जब जावा के प्रोग्राम को लिखते हैं, तो आपके लिए जैसे ही सक्सेसफुली कंपाइल होगा तो ये बाइट कोड क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे जावा और हेलो लिख दिए, और आप जैसे ही इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपको आउटपुट आ जाएगा, दिस इज माई जावा प्रोग्राम। ये देख लीजिए, दिस इज माई जावा प्रोग्राम आ गया लिखा हुआ। तो जावा के प्रोग्राम को कैसे कंपाइल करेंगे, कैसे रन करेंगे और कैसे आउटपुट आएगा, ये चीज समझ में आया। यहाँ तक सब चीज समझ में आया। इसके बाद जो मेरा फाइल कहाँ सेव हो रहा था जावा का, तो एफ ड्राइव के प्रोग्राम फोल्डर के अंदर सेव हो रहा था, और हमको कमांड प्रॉम्प्ट पे भी ये एफ ड्राइव और प्रोग्राम फोल्डर लाना पड़ रहा था। अगर हम इस कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर देते हैं और इसके बाद फिर से हम सर्च में गए, और सर्च में जाने के बाद हम यहाँ लिखते हैं CMD, तो आप देखेंगे कि ऊपर कमांड प्रॉम्प्ट लिखा हुआ आ रहा है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो फिर से आपका ये कमांड प्रॉम्प्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, तो सी ड्राइव में से शुरू हो रहा है, यूजर और HP। और हमको आना कहाँ है, तो F ड्राइव में, तो हम यहाँ F लिखेंगे, कॉलन, फिर आपको CD और फोल्डर का नाम, तो यहाँ हमने लिख दिया प्रोग्राम और इंटर। तो आप देख क्या रहे हैं कि हमको एफ ड्राइव में आना है, तो एफ कॉलन लिखते हैं, फिर उसके बाद CD और उसके बाद फोल्डर का नाम जो भी है, तो वो लिख के इंटर बटन करते हैं, तो आप उस ड्राइव में उस फोल्डर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप ये लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं CMD, और जैसे ही इंटर बटन प्रेस कीजिएगा तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा और आप एफ ड्राइव के प्रोग्राम फोल्डर में आ गए। मतलब अब आपको पाथ सेट करने का जरूरत नहीं है, आप CLS से क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद आपका प्रोग्राम कंपाइल है तो डायरेक्ट रन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जावा और हेलो को अगर रन करेंगे तो हेलो के अंदर जो भी मैसेज होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं है तो पहले कंपाइल कीजिए फिर रन कीजिए। तो ये चीज समझ में आया कि जावा के प्रोग्राम को कैसे कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट कैसे ओपन करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे कैसे पाथ सेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज मैंने स्किप किए हैं। क्या क्या स्किप किए हैं, कि कंपाइल टाइम पे बाइट कोड क्रिएट होता है, वो क्या होता है ना, ये सब आपको आगे जाके पढ़ना है। अभी हम सिर्फ एक बेसिक प्रोग्राम कर रहे थे जिसमें कि आप जावा के एक बेसिक प्रोग्राम को कंपाइल कर सके, रन कर सके। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको एजुकेटेड कर रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर माय वीडियो।